सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48 वचन 17 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48 वचन 17 से। आइए देखते हैं। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है, जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जैसा परमेश्वर का दास यशायाह परमेश्वर की बातों को हमारे बीच में प्रकट करते हुए हमें बता रहा है कि जो यहोवा हमारा परमेश्वर है, वचन में लिखा गया है कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला इजराइल का पवित्र कहलाता है, वह यूं कहता है। वह परमेश्वर का दास जो यशायाह है, वह कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, तुम्हें हर दुख से, हर विपत्ति से, हर पापों से छुड़ाने वाला, जो इजराइल का पवित्र कहलाता है, वह परमेश्वर यूं कहता है। क्या कहता है? कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। वह कहता है कि देख, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। वह कहता है कि जो कुछ मैं तुझे शिक्षा देता हूं, तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। मैं तेरे हानि के विषय में नहीं कहता, तेरे लाभ के लिए सारी बातें कहता हूं। अगर तू उन बातों को ग्रहण करता है तो वह बातें तेरे जीवन में तुझे लाभ देगी। अगर नहीं ग्रहण करता है तो ऐसे ही तू हानि में पड़ा है। तो इसीलिए कहता है कि जो तेरा छुड़ाने वाला इजराइल का पवित्र कहलाता है, वह कहता है कि देख, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। कहता है, मैं जो शिक्षा देता हूं तेरे भले के लिए, तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। और कहता है कि जिस मार्ग से तुझे जाना है, कहता है जिस मार्ग से तुझे जाना है, मैं उसी मार्ग पे तुझे ले चलता हूं। जिस मार्ग से तुझे जाना है, हम उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलते हैं। बस भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता। कहता है कि जो मैं आज्ञा तुझे दे रहा था, जो आज्ञा तुझे बता रहा था, तेरे लिए भला यही है कि जब तू मेरी आज्ञाओं को, मेरी बातों को तू अपने ध्यान में रखा रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वह परमेश्वर कहता है कि देखो, तेरे लिए भला होता कि जब मेरी आज्ञा तू अपने दिल में बनाए रखता, दिल में बसाए रखता। अगर तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता और उसे अपने अंदर रखा होता, तब कहता है कि तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। कहता है देख, जिस शांति की तलाश में मनुष्य है, कहता है कि वह शांति तब तेरे अंदर नदी के समान आ जाएगी, नदी के समान आ जाएगी। और कहता है तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान। जो समुद्र के अंदर
लहरें उछाल मारती, कहता है कि मेरी धार्मिकता, मेरी पवित्रता, मेरी शुद्धता तुम्हारे अंदर उस समुद्र के लहर के समान उभरते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन में कहता है कि तेरे लिए भला है, कहता है तेरे लिए भला है क्या, कि जब मेरी आज्ञा को तू सुनकर उसे ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, तब तेरे लिए मेरी आज्ञा भली आशीष बरसाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा उस परमेश्वर की भली बातों की तरफ ध्यान दीजिए कि परमेश्वर की जो बातें, परमेश्वर की जो आज्ञा है, वह आपके जीवन में अनोखा चमत्कार है। तो सच में यदि आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो वह परमेश्वर आपके ऊपर जरूर है कि अपने अनोखे काम को प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा निकले। ओ परमेश्वर, इनके द्वारा जितने पाप, जितने गुनाह हो प्रभु, हर पाप, हर गुनाह को क्षमा कर दे। मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगर के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रभाव, प्रकोप बिल्कुल खत्म होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। ये जहां भी रहे सुकून, शांति और चंगाई का जीवन जिए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता कि जितने लोग प्रार्थना सुने प्रभु, इनमें से जितने बीमार है चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके शरीर से हर प्रकार की बला को दूर कर, हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा गया कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता अपने स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा, सभी जितने दुख, दर्द, पीड़ाएं, जितनी परेशानियां, वह यीशु राजा तेरे नाम में खत्म हो जाए। हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे तो प्रभु मैं आदेश करता हूँ यीशु के नाम से, जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों में तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफें निकल जाए, नाक में कोई तकलीफ हो तो निकल जाए, मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके सीने में कोई तकलीफ, सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए, कमर में तो कमर की तकलीफें निकल जाए, घुटने का दर्द, शरीर छोड़े निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं एक जोड़ों का दर्द, गठिया, बाद, साटिका की बीमारी बिल्कुल बाहर निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्में सूख जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी बिल्कुल खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हर एक के जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष बरसा। प्रभु तेरे नाम से आज्ञा देता हूं कि जिसके शरीर में बाबा सिर की तकलीफ निकल जाए, बाबा सिर हो तो नष्ट हो जाए, ट्यूमर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्में सूख जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, कोई दुष्ट शक्तियां इनके भीतर काम करती है, वह दुष्ट शक्तियां इनके भीतर से निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में तू आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, इनके शरीर में जुकाम है, जुकाम नष्ट हो, खांसी हो, खांसी निकल जाए, बुखार, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खिचलिया नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए।
हाँ मेरे परमेश्वर, जिसके पास संतान है प्रभु उसके गर्भ के बंधन खुले, और हे परमेश्वर उन्हें संतान की उत्पत्ति होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, उनके पास जो संतान ने प्रभु, हम प्रार्थना करते जिनको संतान है उन्हें संतान की उत्पत्ति होने पाए, उनके गर्भ के सारे बंधन टूट जाए, हर श्राप बिल्कुल खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग उनकी पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र में आशीष दे, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग तेरी सेवा करने वाले उनके सेवकाई की क्षेत्र पे आशीष दे ताकि सेवा में आगे बढ़े। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते, हे परमेश्वर, जितने व्यापार बिजनेस वाले प्रार्थना करते पिता, उनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे तू आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति मिले। ओ परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, तू स्वर्गीय राजा है, हम प्रार्थना करते अपनी भारी अनुग्रह से भर, ताकि हे परमेश्वर, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे आज इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, घर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े बिल्कुल समाप्त होने पाए, कोई दुष्ट शक्तियां तो बिल्कुल खत्म होने पाए, तंत्र मंत्र के बंधन टूटने पाए, कोई श्राप बिल्कुल खत्म हो जाए, हर दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर प्रकार की गंदी आत्मा निकल जाए प्रभु, जितने भी हे परमेश्वर इनके जीवन में तकलीफें हो, सारी तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय अनुग्रह से भर, ताकि तेरे अनुग्रह में पले बड़े और चंगे रहे। हे परमेश्वर, पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे, देश के शासन प्रशासन के लोगों को आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर हर कोई इस देश की और देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।